हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हैकिंग होती क्या है, जो कितने टाइप्स के आपके हैकर्स होते हैं। मतलब आज जो प्लेलिस्ट होगी उसमें क्या होगा, आपके 30 वीडियो होंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के जितने भी एथिकल हैकिंग के टॉपिक्स जो होते हैं सारे कवर होंगे इसके अंदर आपके। ठीक है, तो ये आपका जो है पहली वीडियो रहेगी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हैकिंग क्या है, कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं इसके अंदर आपके। ठीक है, और हमें हैकिंग क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, और भी कुछ देखेंगे, बहुत कुछ इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो थ्योरी होने वाली होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल से जंप करने से पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, तो 30 वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट में, आप एक एक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो प्रॉपर चीज़ें होंगी इसके अंदर। ठीक है, थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल दोनों होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हैकिंग क्या होती है। तो हैकिंग सिंपल से वर्ड में क्या आप जानते होंगे कि हैकिंग मतलब किसी भी चीज़ को हैक कर लेना। तो उसे क्या कहते हैं, हैकिंग करना। ठीक है, वही है, बट उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है उसी चीज़ को लिखकर मैंने। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि हैकिंग मीन्स फाइंडिंग एंड यूजिंग वीकनेस कंप्यूटर सिस्टम। क्या हो रहा है, देखो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, तो उसमें क्या कर रही हूँ, मैं फाइंड कर रही हूँ, क्या फाइंड कर रही हूँ, उसके वीकनेस को। ठीक है, एक मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम, मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप, तो उस लैपटॉप में क्या है ऐसी वीकनेस जिसका मैं यूज़ करके उसको एक्सप्लॉइट करके मैं उस सिस्टम का एक्सेस ले पाऊँ। ठीक है, तो उस जो प्रोसेस को जो है उसी को ही हैकिंग कहा गया है। ओके, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए किसी नेटवर्क में मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ वल्नरेबल, मान लीजिए राउटर जो है वही उसका वल्नरेबल है, तो मैं क्या करूँगी, राउटर के जो वल्नरेबल होने के कारण में राउटर का यूज़ लेकर उसमें क्या करूँगी, उस नेटवर्क में एक्सेस ले लूँगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया, हैकिंग कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। हैकिंग मीन्स फाइंडिंग एंड यूजिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो वीकनेस निकालना, ठीक है, फाइंड करना। चाहे वो नेटवर्क में बात की जाए या फिर किसी क्या उसका एक्सेस लेना या फिर कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन वगैरह। हैकर यूज दिस स्किल फॉर डिफेंस। अब ये हैकर पर डिपेंड कर रहा है कि वो जो हैकिंग कर रहा है किस पर्पज से कर रहा है। अगर वो एथिकल वे में यूज़ कर रहा है चीज़ें तो एथिकल हैकर्स कहलाते हैं वो। ठीक है, अगर वही चीज़ वो है, मान लीजिए बैड यूजेस में वो चीज़ फाइंड कर रहा है, तो क्या होगा, आपके ब्लैक हेड हैकर्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैकर्स यूज देयर स्किल फॉर डिफरेंट रीजन। ठीक है, वो अपनी जो हैकिंग का स्किल है वो अलग अलग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हम तो एथिकल हैकर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी की परमिशन लेने के बाद ही हम क्या करते हैं, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और इसका रिपोर्ट जनरेट करके उन्हें देते हैं कि आपका कहाँ पे बग वगैरह है वो सब। लेकिन मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पे टेस्टिंग कर दिया और आपने उनकी परमिशन भी नहीं ली वेबसाइट की, और उसका क्या कर रहे हैं, आपने एक वल्नरेबिलिटी निकाल दी कि ब्रूट फोर्स पे हो रहा है और आप उसका मिस कर रहे हैं, तो आप किस में आ जाएंगे, ब्लैक हैट हैकर्स में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है। और देखिए एथिकल हैकिंग क्या होता है, वही जो आपके परमिशन से क्या करता है, किसी वेबसाइट की जो टेस्टिंग वगैरह करता है और जो भी बग्स वगैरह आते हैं तो उनका पैचेस वगैरह बताते हैं कि आप यहाँ पे पैचेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या होती है, परमिशन के थ्रू काम करते हैं अपना। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं इस चीज़ का भी। एथिकल हैकिंग में पर्सन, चाहे उसे एथिकल हैकर भी बोलते हैं या फिर वाइट हेट हैकर भी बोल सकते हैं, लीगली टेस्ट करता है वो कंप्यूटर को, सिस्टम को, वेबसाइट को, नेटवर्क को। ठीक है, मैंने वेबसाइट का सिर्फ एग्जाम्पल लिया था, नेटवर्क को भी वो टेस्ट करेगा। तो भी क्या होगा, परमिशन लेकर ही टेस्ट करेगा, ऐसे नहीं कि जाकर वहाँ पे सीधा टेस्ट कर दिया, नहीं। उसके पास रूल एंड एंगेजमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं उन्हें टेस्ट करने को, उसे वो फॉलो करता है। एक प्रोसीजर होता है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है, क्या करता है, उस वेबसाइट पे वीकनेस वगैरह फाइंड करता है। ठीक है, और रिपोर्ट जनरेट करके उन्हें देता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है आपका। ठीक है, और जो यहाँ पर बता रखा है, हैकर्स आर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हु स्पेंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्स लाइक नेट वेबसाइट। तो वही बता रहे, जो हैकर्स होते हैं वो इंटेलिजेंट्स होते हैं, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट वगैरह करते हैं, अगर उसे वल्नरेबिलिटी मिलती है तो, जब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टाइम तब। ठीक है, ऐसा बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कि आपके जो हैकर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपके, पहले तो आपके यहाँ पे हो गया वाइट हेड हैकर्स। ठीक है, तो वाइट हेड हैकर्स को क्या कहा गया, एथिकल हैकर, जो कि कौन है, हम क्या करेंगे कि किसी वेबसाइट का एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, किसी वेब नेटवर्क में भी हो सकता है ये आपके। ठीक है, मोबाइल में भी हो सकता है कि मोबाइल जो ऐप होता है उनमें भी टेस्टिंग होता है, बट यहाँ पे एग्जांपल में वेबसाइट के लेके चल रही हूँ। ठीक है, मुझे किसी वेबसाइट पे टेस्ट करना है तो मैं ऐसे ही टेस्ट नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, वहाँ पे पहले से परमिशन लूँगी, फिर टेस्ट करूँगी, फिर जो भी बग्स वगैरह जो उसके निकलेंगे उसका रिपोर्ट जनरेट करके मैं ना कंपनी को सौंप दूंगी, जिसकी भी वो वेबसाइट थी उसको। ठीक है, तो यह बता रखा है वाइट हेट हैकर्स को एथिकल हैकर कहा गया है। बट दे डू, करते क्या, देखिए, हेल्प कंपनी फाइंड एंड फिक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम लीगली। ठीक है, लीगली तरह से क्या करते हैं, बग्स को निकालते हैं और उसे फिक्स करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, एक कंपनी हायर्स एन एथिकल हैकर, क्या करती है, कंपनी हायर करती है एथिकल हैकर को टेस्ट करने के लिए उनकी वेबसाइट सिक्योरिटी को। ठीक है, कि वेबसाइट में कोई बग है कि नहीं, वेबसाइट की सिक्योरिटी किस तरह से है, कितनी सिक्योरिटी है वेबसाइट में। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कंपनी हायर करती है एथिकल हैकर को, और हैकर क्या करते हैं, वीकनेस फाइंड करते हैं और फिक्स और हेल्प करते हैं जो वीकनेस को फिक्स करने के लिए। ठीक है, बिफोर बैड हैकर कैन अटैक, ताकि
ये कब होता है, जो बैड, मान लीजिए एक वेबसाइट, उस पर आपका एक अटैकर, जो एक वेबसाइट पे आप भी टेस्ट कर रहे हैं, और एक मान लीजिए एक अटैकर है जो कि बिना परमिशन से उसी वेबसाइट पे आपका टेस्ट कर रहा है, तब उससे पहले आप खुद वल्नरेबिलिटी को निकालेंगे, रिपोर्ट जनरेट करके उनको देंगे अपनी कंपनी वाले को, और पंच कर देंगे। ठीक है, इस तरह का काम चल रहा है आपका, पैच कर देंगे आपके। ठीक है, अब देखिए सेकंड आपका क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिमिनल हैकर होता है, वही जो मान लीजिए सेम वेबसाइट पे एक जो दूसरा बंदा जो बिना परमिशन का काम कर रहा था, उसका जो पर्पस क्या था कि डाटा को स्टील करना। ठीक है, उस पर जो है अनऑथराइज एक्सेस लेना उस वेबसाइट पे। ठीक है, तो वही क्या है, आपके क्रिमिनल्स हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। देखिए, हैक सिस्टम इलीगली इलीगली से कर रहे हैं वो, ठीक है, स्टील डाटा कर रहे हैं, या मनी या कॉज डैमेज। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसका जो उनका पर्पस क्या है, ठीक है, उनके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये हैकर स्टील क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हैकर्स हो क्या करे, किसी वेबसाइट पे जाकर या उसका क्रेडिट कार्ड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मतलब फाइंड आउट कर रहा है, मतलब वेंडर ने निकले किसी वेबसाइट पे कि जो क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, तो हैकर को पता गया। तो अब हैकर तो यहाँ पे एक भी कर सकता कि जो वेबसाइट जिनकी थी उन्हें बता भी सकता था, बट उन्होंने बताया नहीं। उसने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, डार्क वेब पे उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके ब्लैक हेड हैकर्स क्या होता है कि इनका पर्पस क्या होता है, उनके हिसाब से वर्किंग करते रहते हैं अपना। ठीक है, और इनका ज़्यादातर जो पर्पस यही होता है, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने, एक तरह से मान के चलिए। ठीक है, ग्रे हेड हैकर्स क्या होता है आपके, ठीक है, क्या तो दोनों के बीच में आते हैं, ना ये वाइट होते हैं ना ही ये ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये आपके मजे मजे में करते हैं टेस्टिंग, चाहे तो ये रिपोर्ट बना के दे भी सकते, चाहे रिपोर्ट बना के नहीं भी देंगे उस चीज को। ठीक है, तो हैक विदाउट परमिशन, देखिए विदाउट परमिशन इसने हैक किया, बट चाहे तो रिपोर्ट बना के उन्हें दे भी सकते हैं, देखिए, बट यूजली रिपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ हार्मिंग पीपल। ठीक है, तो ये कि इनका मन मुताबिक काम करते हैं। ग्रे हेड हैकर्स, मान लीजिए उसने क्या किया, एक वेबसाइट में उसने बग फाइंड किया, तो अब उस पर डिपेंड करता है कि वो उनको बताएगा कि नहीं बताएगा, या तो नहीं बताएगा तो उसका मिसयूज कर भी सकता है वो। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है वो। स्क्रिप्ट क्रिएटर्स कौन होते हैं, स्क्रिप्ट क्रिएटर्स मान लीजिए हम लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि गिट हब से जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी टूल्स बने बनाए होते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वेट दे दो, यूज रेडीमेड हैकिंग टूल्स विदाउट डीप नॉलेज। हमें डीप नॉलेज है ही नहीं, हम क्या करेंगे, गिटहब पे जा रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं और उस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है, स्क्रिप्ट किडीज हैं। ओके, अब फिफ्थ जो तो आपका हैक्टिविस्ट होता है। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल और सोशल हैकर्स होते हैं, ये करते हैं क्या है, देखिए ये हैकर टू सपोर्ट पॉलिटिकल और सोशल कॉजेस। ठीक है, क्या जो पॉलिटिकल्स वगैरह होते हैं, जो उनको मतलब सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हैकर ग्रुप ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट वेबसाइट। मान लीजिए एक हैकर का ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो ब्लैक हैट हैकर है उनसे। ठीक है, एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, होता है जो कि गवर्नमेंट हैकर्स होते हैं। ठीक है, ये करते हैं क्या, वर्क फॉर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो स्पाइस, मान लीजिए कोई आप फिल्म वगैरह में देखते हैं ना, स्पाई वगैरह होते हैं जो दूसरी कंट्री में जाकर या फिर अपनी कंट्री में रह के वगैरह करते हैं कि दूसरी जो कंट्री उस पर अटैक ना करे, तो उसको डिफेंड करते हैं, मतलब डिफेंड करते हैं अपने आप को। मान लीजिए कि लेट्स मान के चलिए ऐसा हो नहीं रहा, मान लीजिए अमेरिका वाले ने इंडिया पर अटैक करे, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे जो कंट्री के जो हैकर्स जो होंगे, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होंगे, वो हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इस चीज को, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। ओके, देखिए हम लिखा, वर्क फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्पाई और अटैक अदर कंट्रीज। ठीक है, वही मान लीजिए कि अदर कंट्रीज जो क्या कर रही है, एक साइबर क्राइम कर रही है हमारे कंट्री पे, तो उससे हेल्प करने, उससे बचने के लिए हमारे पास भी तो कोई होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट हैकर होते हैं जो कि हमें बचाते हैं जो अदर कंट्री जो हमारे पे साइबर अटैक कर रहे हैं उनसे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, एक गवर्नमेंट बैक्ड हैकर ब्रेक इनटू अनदर कंट्री डिफेंस सिस्टम टू गैदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। वही बता रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिका वाले, तो वो भी तो हमारे यहाँ के जो इंडियंस के जो डाटा चुरा रहे हैं, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर, हमारे जो गवर्नमेंट हैकर्स का ये होना चाहिए कि जो हमारा जो डाटा है वो कहीं और लीक ना हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, बस सिंपल से लाइन में आप याद रखिएगा, स्टैंड स्पॉन्स हैकर क्या है, जो हमारे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के जितने भी अब इंडिया पे किस लिए काम करें, साइबर अटैक से बचाने के लिए दूसरी कंट्री के। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी क्यों, बाय एथिकल हैकिंग इज नेसेसरी। ठीक है, देखिए तो एथिकल आप जानते हैं किस लिए जरूरी, ताकि हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर पाए, सिक्योर कर पाए, वही सब चीज़ें लिखी है, पर मैं आपको बता देती हूँ। एथिकल हैकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प फाइंड ए फिक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम बिफोर बैड हैकर। बैड हैकर उस चीज़ को निकाले उससे पहले हम निकाल लेते हैं, एथिकल हैकर उसे निकाले तो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्ट जनरेट करके वेबसाइट को दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक अटैक कैन एक्सप्लॉइट देम। ठीक है, जैसे मान लीजिए
एंड प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा बिजनेस। एंड अब मान लीजिए क्या हुआ कि अगर हमने जो ब्लैक बेड हैकर्स होते हैं उनसे पहले हम वनवल्टर्स निकाल ली किसी वेबसाइट पे, तो हम क्या कर देंगे, एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, उन्हें देंगे, वो उसको पंच कर देंगे, तो क्या होगा, जो ब्लैक हैकर का जो अब जो एक्सप्लॉइट करने वाला था वो नहीं कर पाएगा, उसी वनवल्टी हमने फिक्स कर दी है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि बाय एथिकल इज नेसेसरी, ताकि हम अपने डाटा को बचा सके ब्लैक हैकर से। ठीक है, मैं यहाँ पे बैड हैकर से बोलूँ तो वही समझ आ जानेगा। ठीक है, अब देखिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बता रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रोटेक्टिंग बैंक्स, बैंक हायर एथिकल है का, जो बैंक्स हमारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एथिकल है को हायर करते हैं टू टेस्ट देयर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ताकि वो उनके जो वेबसाइट्स वगैरह है उन पे वो अपनी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे, कुछ वल्नरेबिलिटी निकलेगी तो वो बताएंगे उस बैंक की वेबसाइट को। ठीक है, दिस हेल्प प्रिवेंट हैकर फ्रॉम स्टीलिंग कस्टमर मनी। ठीक है, लेट्स सपोज एक एसबीआई है, ठीक, तो एसबीआई ने क्या कर रखा है, एक एथिकल हैकर को हायर कर रखा है कि उसने बोला कि तुम जितने भी मेरे एसबीआई के जितने भी डोमेन है सब पर क्या करो, टेस्टिंग परफॉर्म करो और मुझे बताओ कहीं वनलेबल है कि नहीं। अगर ये वनलेबल है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, अगर मान लीजिए एसबीआई के जितने भी कस्टमर थे उनके मनी को स्टील किया जा रहा है उस वनरेबिलिटी कर, तो क्या करेगा यहाँ पर, उसे वो जनरेट करके देगा रिपोर्ट हैकर और जो एसबीआई से ठीक कर लेगा। ये तो ये कह रहे हो प्रोटेक्टिव बैंक। ठीक है, और सिक्योरिंग वेबसाइट्स यही है, मान लीजिए देखिए वही लिखा है कि कंपनी लाइक अमेजोन गूगल पे क्या करते हैं, एथिकल को फाइंड करते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट में क्या है जो सिक्योरिटी होल्स है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो क्यों फाइंड आउट करते हैं, वही कस्टमर का डाटा सेफ रखने के लिए। ठीक है, प्रिवेंट साइबर अटैक्स से, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को बताया मैंने, गवर्नमेंट यूज एथिकल टू प्रोटेक्ट मिलिट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉपिंग डाटा लीक्स। ठीक है, और एथिकल हैकर्स हेल्प कंपनी प्रोटेक्ट सेंसिटिव कस्टमर डाटा लाइक पासवर्ड। वही सिंपल सा लाइन है कि हम एथिकल हैकिंग क्यों ही सीख रहे हैं, किस लिए सीखे, क्यों नहीं सीख रहे, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना, किससे, जो बैड हमारे जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं उनसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टेप टू परफॉर्म एथिकल हैकिंग, वो कोई एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो जनरली आपके 5 स्टेज होते हैं। पहले मान लीजिए, पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप एक वेबसाइट पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, abc.com एक वेबसाइट है, उस पर आप टेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, तो पहला होगा कि उस वेबसाइट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आप गेन कर लीजिए। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए कहा गया यहाँ पे प्लानिंग एंड रिकॉनाइसिस। ठीक है, तो रिकॉनाइसिस वही है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, जितने भी आप उस वेबसाइट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जितने भी गेन कर सकते हैं सब गैदर कीजिए और एक नोटपैड में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि पहला स्टेप होता है आपका प्लानिंग। ठीक है, और रिकोनाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, करते क्या है इसमें, देखिए दी एथिकल हैकर्स गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, जो टारगेट होता है, मान लीजिए abc.com था, तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करेगा, लाइक कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उस वेबसाइट का, कि मान लीजिए कि उसका सब डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, उसकी आईपी क्या है। ठीक है, वो कौन से सर्वर पे चल रहा है हमारा वेबसाइट, तो ऐसा फाइंड कर सकता है उस पर। ठीक है, और यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल में दे रखा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल क्या देखा है आपका, बिफोर टेस्टिंग अ बैंक वेबसाइट, एक बैंक वेबसाइट से आपकी, ठीक है, उस पर टेस्टिंग करने से पहले क्या करेंगे आप, इस बैंक वेबसाइट के पूरी डिटेल्स निकालेंगे, किस बैंक वेबसाइट में कितने डोमेन्स है, कौन सी वेबसाइट पे चल रहा है, मतलब कौन से सर्वर पे चल रहा है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है इनके वेबसाइट के बनाने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से जो डाटा है जो सिर्फ पब्लिक यूजर्स के लिए, और कौन कौन से जो डाटा अवेलेबल है प्राइवेट यूजर के, सब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर जानना होगा उसके बारे में। ठीक है, ये यहाँ पे वही लिखा है। फिर सेकंड काम होता है स्कैनिंग करना। ठीक है, अब स्कैनिंग में क्या होगा, लेट सपोज आपने फाइंड कर लिया कि हाँ कि इतने इसमें इतना डोमेन है, इसमें ये आईपी पे चल रहा है, ये सब कुछ फाइंड कर लिया, तो आपका सेकंड काम होता है स्कैन करना। स्कैन क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे जब abc.com को जब मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी, तो उसमें मुझे पता चला कि ये जो है इसमें एक एफटीपी का जो एफटीपी चल रहा है। ठीक है, तो एफटीपी चल रहा, तो मैं जैसे ध्यान आएगा कि एफटीपी जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, नहीं फाइल का जो फाइल से रिगार्डिंग जो भी काम होंगे जो फाइल एफटीपी पे होने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं चेक करूंगी कि क्या पता है इस जो वेबसाइट पर कुछ एफटीपी का जो पोर्ट हो वो ओपन हो, अगर वो ओपन होगा तो मैं उसके अंदर एंट्री ले पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होता है नेक्स्ट काम होता है स्कैनिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि दी हैकर स्कैन द सिस्टम टू लुक फॉर वीकनेस सच एज ओपन पोर्ट्स। ठीक है, क्या आपके ओपन पोर्ट ढूंढा जाता है, क्या होता है आपके ओपन पोर्ट्स ढूंढते, या फिर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि उसका जो वर्जन जो है वो पुराना हो। लेट सपोज मैं अभी क्रोम यूज कर रही हूँ, तो यही क्रोम अगर मान लीजिए अभी चल रहा हो, लेट सपोज 10 चल रहा हो, ठीक है, इसका 10वां वर्जन चल रहा है क्रोम का। ठीक है, और हम यूज कर रहे हैं 9 वाले वर्जन, तो 9 वाले वर्जन में कुछ तो कमियां होगी तभी तो 10वां आया आपके पास, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि या तो वो आउटडेटेड उसको सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हो, तो वो फाइंड आउट करते हैं हम स्कैनिंग के दौरान, या फिर इसके पोर्ट्स क्या कौन कौन से ओपन है ये फाइंड करते हैं, क्यों अगर क्योंकि अगर मान लीजिए वो आउटडेटेड वर्जन को सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो हम इसका क्या करते हैं एक्सप्लॉइट डाउनलोड करके फिर उसको हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ठीक है,
वो आगे की चीज़ है। ठीक है, तो हम ओपन पोर्ट्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर सब हम फाइंड आउट करते हैं स्कैनिंग के दौरान। ठीक है, यहाँ पे वही बता रखा है। ठीक है, यूजिंग स्कैनिंग टूल। अब स्कैनिंग कैसे करेंगे? स्कैनिंग टूल से ही करेंगे। बहुत सारे स्कैनिंग टूल्स है आपके मार्केट में। स्कैन मैप हो गया आपका, मास स्कैन हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत है आपके। ठीक है, तो यूज जैन मैप भी होता है आपका। ठीक है, यूजिंग स्कैनिंग टूल दी एथिकल माइट चेक इफ देयर आर एनी ओपन डोर्स, मतलब ओपन पोर्ट्स है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले से इन्फॉर्मेशन गैदर की, फिर उसने स्कैनिंग की। स्कैनिंग में उसने देखा कि कौन कौन से इसके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इसके। ठीक है, आउटडेटेड वर्जन, मान लीजिए मेरा जो वेबसाइट थी abc.com, तो किस पे चल रहा है? लेट्स वो चल रहा था PHP पे मेरा। तो PHP का उसने वर्जन फाइंड किया जो बहुत ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा और उसमें पहले से वल्नरेबिलिटी है। तो ये तो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ निकली। तो स्कैनिंग में निकला आपका। ठीक है, और ऐसे आप मान लीजिए आप कुछ पोर्ट्स ओपन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे बता रखा है कि अब आपको इसमें क्या करते हैं, पहले तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर आपने स्कैनिंग की, मतलब और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाला। बट ये वाली इन्फॉर्मेशन कौन सी रहती है स्कैनिंग की? ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप एंटर ले सकते हैं, एक तरह से एंट्री ले सकते हैं। बट इसके थ्रू आप एंट्री नहीं ले सकते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, बस इसके थ्रू आप इस एंट्री ले सकते हैं अगर वो चीज़ आपको अवेलेबल है तो। इसका FTP का पोर्ट ओपन है तब आप FTP के सर्वर में जा सकते हैं। अगर वो ओपन ही नहीं तब नहीं जा पाएंगे। एग्जाम्पल बता रही हूँ एक तरह से मैं। अब मान लीजिए कोई सिस्टम कोई वो चल रहा था, मेरा वेबसाइट वो PHP पे चल रहा था। अगर वो PHP का वर्जन वल्नरेबल होगा तभी उसका एक्सप्लॉइट आप कर पाएंगे, उस चीज़ को मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए थर्ड आपका आता है गेनिंग एक्सेस। ठीक है, अब मान लीजिए आप गेनिंग एक्सेस में क्या करेंगे? वही एक्सप्लॉइट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया कि PHP का जो वर्जन था वो वल्नरेबल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएंगे, वो क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट गेनिंग एक्सेस में क्या करेंगे कि एक्सप्लॉइट का यूज़ करके उसको एक्सप्लॉइट करेंगे PHP वर्जन को, फिर आप गेन एक्सेस कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है, द अटैकर ट्राइज टू एंटर द सिस्टम। क्या करता है? वो सिस्टम में अब एंट्री लेने की कोशिश करेगा। वही अब एंट्री कैसे होगा? स्कैनिंग में जो आपने PHP का फाइंड किया वल्नरेबल है, आपने उसका एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया इंटरनेट से, एक्सप्लॉइट किया। और उसमें क्या था PHP में कि आप उसके अंदर जा सकते थे, उसके फाइल के अंदर जहाँ PHP का था। ठीक है, तो आपने PHP का स्क्रिप्ट डाल दिया, जिससे आपने क्या किया कि उस जो सर्वर का जो है आपने क्या किया, एक वेब शेल ले लिया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो आप उसी वेबसाइट के थ्रू आप सारे कमांड चला सकते हैं जो सर्वर पे आप बैठ के कमांड चला रहे थे। ठीक है, तो यहाँ बता रखा व्हाट दे डू, दी हैकर ट्राइज टू एंटर द सिस्टम टू सी वल्नरेबिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। दिस इज डन इज अ कंट्रोल वे टू अवॉइड हार्म। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है आपको क्या नेक्स्ट हम अपने इन्फॉर्मेशन क्या कर लिए, स्कैनिंग कर लिए। थर्ड में आप क्या करते हैं? गेनिंग करते हैं एक्सेस लेकर। ठीक है, तो दे अटैकर ट्राई टू एंटर द सिस्टम टू सी वल्नरेबिलिटी कैन बी एक्सप्लॉइट। तो वही मान लीजिए पहले एक्सप्लॉइट होगी तभी करेगा ना, अगर वो PHP भी वर्जन यूज़ कर रहा था, अगर वो सही वर्जन यूज़ कर उसमें वल्नरेबल है ही नहीं तो आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो वल्नरेबल है तभी एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर दिस इज डन इन कंट्रोल बाय अवॉइड हार्म। ठीक है, अब रियल एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे देखिए अटैकर हैकर में ट्राई टू क्रिएट वीक पासवर्ड टू सी इफ दे कैन ब्रेक इनटू एन एडमिन अकाउंट एंड एक्सेस सेंसिटिव डाटा। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया, मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, जब इसने स्कैनिंग की तो वहाँ पे कुछ ना उसे ना पासवर्ड वगैरह मिला। तो उस पासवर्ड को उसने क्या किया कि डिक्रिप्ट किया। अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो तो उसने डिक्रिप्ट किया, मतलब उसे क्रैक कर लिया और उसने क्या करा, उसका पासवर्ड निकाल लिया। तो उस पासवर्ड का यूज़ करके वो उस वेबसाइट में एंट्री ले सकता है, अगर उसे यूजर नेम पता हो तो। ठीक है, फिर होता है मेंटेनिंग है। अब मान लीजिए उस वेबसाइट के आप अंदर चले गए या फिर उस वेबसाइट का आपने एक्सेस ले लिया, चाहे वो आप वेबशेल के थ्रू ले चाहे आप किसी के थ्रू भी ले। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको मेंटेन करना होता है अपने एक्सेस को, ताकि बाद में जिस वेबसाइट में दोबारा आप लॉगिन ले तो आपको जितना इन्फॉर्मेशन क्या स्कैनिंग क्या गैनिंग, तो इन तीन प्रोसेस को आप अवॉइड करें। सीधा आप क्या करें, जो नेक्स्ट टाइम जब जाए उसी वेबसाइट पे डायरेक्ट आप एक कमांड लिखे और उस वेबसाइट में एंटर ले ले। तो उसके लिए मेंटेनिंग करना होता है उस एक्सेस को। ठीक है, तो उसके लिए ही लाइन लिखिए कि आफ्टर गेनिंग एक्सेस, गेन कर लिया उसने एक्सेस, द एथिकल हैकर्स चेक हाउ इजीली दे कैन स्टे इन द सिस्टम विदाउट बीइंग नोटिस्ड। ठीक है, तो उसके सिस्टम में तो वो रहेगा, बट उनको नहीं पता है कि मेरे सिस्टम में कोई ऑलरेडी एक बंदा है, वो जानेगा ही नहीं उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे कि दे माइट क्रिएट अ बैकडोर। क्या करेगा कि जब उस टाइम पे उसे PHP का वो मिला, ओल्ड वर्जन मिला, उसने एक्सप्लॉइट कर दिया, सिस्टम को एंट्री ले ली, उसने वेब शेल ले लिया, अब वो सब पे कमांड चला रहा था। अब मान लीजिए उसे अब उसने टेस्टिंग की आज। ठीक है, अब उसे मान लीजिए 5-6 दिनों के बाद दोबारा उस चीज़ को एक्सेस करना है। ठीक है, तो क्या वो सारे प्रोसेस को दोबारा करेगा? वो नहीं। उसके लिए क्या करेगा, जब उसी दिन जब मैंने आज टेस्टिंग की तो मैं आज ही क्या करूँगी, उसके अंदर एक बैकडोर डाल दूंगी, जिससे क्या होगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम उसी वेब से दोबारा टेस्टिंग करूंगी तो मुझे बाकी के जो 3 प्रोसेस जो चलने पड़ रहे थे वो दोबारा मुझे नहीं करना पड़े, सीधा मैं मेंटेनिंग एक्सेस स्टार्ट होंगी और बाकी का काम करना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मैंने उसमें बैकडोर डाल दिया, तो बैकडोर से क्या होगा कि मेरा वो डोर क्रिएट रहेगा, वो बंद नहीं होगा दोबारा। ठीक है,
आफ्टर गेनिंग एक्सेस द एथिकल है कि चेक हाउ इजीली दे कैन स्टे इन द सिस्टम विदाउट बीइंग नोटिस, ठीक है। और ये आपको इस तरह से करना है ताकि आपको नोटिस ना हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जब मुझे पीएचपी का वो वेबसाइट मिला था तो मुझे मिल तो गया, अब मैंने क्या किया उसी वेबसाइट से अब रूट के डाल डाल दिया उस वेबसाइट में, मान लीजिए, ठीक है, डाल दिया मैंने उस वेब। तो उस क्या होगा कि जब मैं दोबारा उसका एक्सेस लूंगी तो मैं रूट किट के थ्रू एक्सेस लूंगी। तो अब उस रूट किट मैंने अगर उनके सिस्टम में डाल रखा है तो उन्हें पता भी तो चल सकता है ना किसी ने मेरे सिस्टम में रूट किट डाला हुआ है। तो मुझे इस तरह से रूट किट को हाइड भी करना पड़ेगा उनके सिस्टम से ताकि वो उस चीज़ को देख ना पाए। अगर देख लें तो डिलीट कर देंगे, मैंने पता चलेगा हाँ कोई मेरे वेबसाइट पे आया था उन्होंने ऐसा 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 किया, ठीक है। तो वही कह रहे बिग नोटिस मतलब विदाउट बिग नोटिस, ठीक है। तो दे माइट क्रिएट अ बैकडोर दैट अलाउ देम टू गेट बैक इनटू द सिस्टम लेटर, मतलब बाद में भी दोबारा एंटर ले सकता है बिना ये सब प्रोसेस किए हुए, ठीक है। विच हेल्प कंपनी सी हाउ टेकर कुड स्टे हिडन, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, इतना करने के बाद मेंटेनिंग एक्सेस तो हो गया, फिर लास्ट में हमें रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। अब क्योंकि हम एथिकल हैकर रहता है उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कि आपने कैसे कैसे टेस्टिंग की, कहाँ कहाँ वीकनेस मिला, कहाँ कहाँ आप उसमें एंटर ले पा रहे थे, ठीक, वो सारी। आफ्टर टेस्टिंग द हैकर राइट अ डिटेल रिपोर्ट द वीकनेस फाउंड इन हाउ दे कैन फिक्स, ठीक है। साथ में वो भी लिखते हैं उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। रियल लाइफ में बात करें तो दी हैकर रिपोर्ट टू द कंपनी डेट दियर पासवर्ड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या मिला था, एक पासवर्ड मिला था जो कि वीक था जिस कारण हम इसका एक्सेस ले पा रहे थे। तो क्या करेगा वो बताएगा उस रिपोर्ट में कि जो एक पासवर्ड मिला था मेरे का जो कि वीक इंक्रिप्शन पे काम कर रहा था, तो आप इनकी जो ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाइए अपने उस पर वेबसाइट पर। तो ये हैकर वगैरह अपनी रिपोर्ट में लिख कर देगा कंपनी वाले को, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिक्स करेगा उनके वल्नरेबिलिटीज को, तो कंपनी वाले इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर दी कंपनी यूज द इन्फॉर्मेशन टू पैच अप सिक्योरिटी होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रियल एग्जांपल वही दे रखा है, दी कंपनी माइट चेंज वीक पास से उस पासवर्ड को चेंज कर देगा, वीक पास अपडेट कर देगा सॉफ्टवेयर को, एंड और एक्स्ट्रा जो भी कंपनी कर सकती है अपने वेबसाइट को बचाने के लिए वो करेगा, ठीक है। तो वाई इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे क्यों, देख एथिकल हैकिंग हेल्प्स फाइंड अ प्रॉब्लम अर्ली बिफोर बैड हैकर कैन एक्सप्लॉइट देम। वही है कि बैड हैकर कोई फाइंड करे किसी वल्नरेबिलिटीज का ताकि वो एक्सप्लॉइट करे, उससे पहले क्या करेगा, एथिकल का फाइंड करके उसे रिपोर्ट बनाकर वो कंपनी को देगा, कंपनी पंच कर देगी उस चीज़ को, ठीक है। इट्स लाइक चेकिंग योर कार फॉर इशू बिफोर टेकिंग इन रोड स्टेप। वही बताया कि कार चलाने से पहले रोड पर आप पहले कार की जितना भी फंक्शनैलिटी सब चेक करें कि डीजल है कि नहीं है, सही से टायर है कि नहीं है, सब कुछ चेक करके फिर आप कार को चला रहे हैं, वही है, ठीक है। टर्मोलॉजी की बात करें, देखिए अब यहाँ पे ना एथिकल हैकिंग में बहुत सारी टर्मोलॉजी वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या देखिए, पेनिट्रेशन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन मतलब इससे होता है कि वेबसाइट पे हम जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं उसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है। ठीक है, इट इज अ टेस्ट वे एन एथिकल हैकर टू ट्राई टू ब्रेक इनटू सिस्टम और नेटवर्क टू फाइंड वीकनेस, वही है। मतलब वीकनेस फाइंड करना, चाहे वो वेबसाइट पे फाइंड करे चाहे वो नेटवर्क पे फाइंड करे, ठीक है। तो उन जो वीकनेस फाइंड जो करते हैं उन्हीं को पेन टेस्टिंग कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ टेस्ट वेयर एन एथिकल ट्राइज टू ब्रेक इनटू सिस्टम और नेटवर्क टू फाइंड वीकनेस, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में बात करें, देखिए एक कंपनी हायर्स एन एथिकल हैकर टू टेस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर वेबसाइट। तो ये कंपनी हायर करती है एथिकल हैकर को ताकि वो टेस्ट करे। अब कौन सा टेस्ट करेगा, वो पेन टेस्ट, वो जो टेस्ट करेगा उसी को पेन टेस्टिंग बोला गया है, ठीक है। टेस्ट करेगा उनके वेबसाइट पे, the hacker tries to hack to find weakness and then report to find, so कंपनी कैन फिक्स, वही टेस्ट करेगा और जो वीकनेस मिलेगी उसको रिपोर्ट जनरेट करके कंपनी को देगा और कंपनी से फिक्स करेगा, वहीं पे लिखा है वही चीज लिखी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या का वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी क्या है, कमी, उस वेबसाइट में क्या कमी थी उसको ही हम कहा जाता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो ए वीकनेस सिस्टम डेंट कैन एक्सप्लॉइट बाय हैकर, वही क्योंकि वो कमी थी तभी तो एक्सप्लॉइट होगा, वो कमी ही नहीं होगी तो एक्सप्लॉइट ही नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी होती है कमी, उस वेबसाइट में क्या कमी थी, मान लीजिए उस वेबसाइट में कमी थी कि वो वीक इंक्रिप्शन यूज कर रहा था, तो वीक इंक्रिप्शन क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गई वहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और एक्सप्लॉइट क्या होता है, एक्सप्लॉइट तभी होता है जब वल्नरेबिलिटी आपको मिले, ठीक है। तो जब वल्नरेबिलिटी का ही यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और एक्सप्लॉइट को करने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ए मेथड और टूल, एक मेथड या फिर टूल बोलिए जो यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का ही हम एडवांटेज लेते हैं एक्सप्लॉइट में, ठीक है। मान लीजिए हमें वल्नरेबिलिटी क्या मिली थी मेरे को कि जो मेरा वेबसाइट था वो पीएचपी का मतलब वो मतलब यूज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ वल्नरेबिलिटी पीएचपी, तो पीएचपी का ओल्ड वर्जन था। अब ओल्ड वर्जन था तो ये वल्नरेबिलिटी था कि पीएचपी का ओल्ड वर्जन यूज कर रहा था। अब ओल्ड वर्जन, अब मैं क्या करूँ, उसी ओल्ड वर्जन को यूज कर रहा था, मैं क्या करूँगा, एक्सप्लॉइट करूंगी। तो इसी वल्नरेबिलिटी के कारण जो पीएचपी के वर्जन ओल्ड होने के कारण तभी मैं उसको एक्सप्लॉइट कर पा रही हूँ। तो वल्नरेबिलिटी का ही यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इसे समझ के चलिए, ठीक है। तो जितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी होगी उतना बड़ा एक्सप्लॉइट भी होगा आपका, ठीक है। ए मेथड और टूल यूज टू टेक एडवांटेज वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का हम कितना एडवांटेजेस ले सकते हैं वही आपका कहलाता है हमारा एक्सप्लॉइट, ठीक है। रियल लाइफ में बात करें, देखिए इफ ए हैकर फाइंड वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम लॉगिन फॉर्म, मान लीजिए एक हैकर ने क्या किया, लॉगिन फॉर्म में एक वल्नरेबिलिटी फाइंड की, ठीक है। क्या वल्नरेबिलिटी फाइंड की, माइट यूज अ स्पेशल टूल टू बाईपास द लॉगिन एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस,
ठीक है, तो दी टूल इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट, वो यहाँ पे बोला गया है। जस्ट 1 मिनट। अब बैकडोर क्या होता है, वही कि मान लीजिए कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, तो लास्ट में क्या होता है कि मुझे वापस उतना प्रोसेस ना करना पड़े, तो मैं एक कमांड चलाऊं और वापस से मैं उस पोजीशन पे आ जाऊं। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, सिंपल सा देखिए जो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक वेबसाइट है, उसमें आपने सारे सब कुछ परफॉर्म कर दिया, ठीक है, आपने उसका क्या वेब शेल भी ले लिया। अब जब वेब शेल आपने उसमें ले लिया, तो आपको अब ऐसा तो नहीं है कि सारा काम उसी दिन कर लेंगे जिस दिन आपने सब कुछ टेस्टिंग वगैरह की। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद भी तो आप उस वेबसाइट को दोबारा टेस्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, दोबारा से सारे प्रोसेस करेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, जब वेब शेल आपने लिया तो उसी टाइम क्या करेंगे, एक बैकडोर डाल देंगे उस वेबसाइट में, ताकि आप दोबारा उस चीज़ को कर दोबारा उस वेबसाइट को एक्सेस लेने के लिए आपको बाकी के प्रोसेस ना करना पड़े, बस इस तरह से समझिए। ठीक है, तो व्हाट इट मीन, ए हिडन वे टू गेट इनटू अ सिस्टम टिपिकली लेफ्ट ओपन बाय हैकर्स, मतलब गेट ओपन रहेगा हमेशा हैकर्स के लिए, कभी भी उसमें एंटर ले सकता है। ठीक है, जो कि पहले नहीं था। इस गेट को बनाने के लिए तो हमने इतना कुछ किया, एक तरह से ऐसा मान लीजिए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, आफ्टर हैकिंग इनटू अ नेटवर्क, मान लीजिए एक नेटवर्क में मैंने हैकिंग परफॉर्म की और हैकर माइट क्रिएट अ बैकडोर, उसने क्या किया, एक बैकडोर क्रिएट कर दिया, लाइक अ सीक्रेट पासवर्ड दैट अलाउ देम टू एक्सेस द सिस्टम अगेन। मतलब मान लीजिए अटैकर ने क्या किया, एक नेटवर्क को उसने हैक किया, मतलब नेटवर्क की उसने टेस्टिंग की, उसने हैक किया, उसे पता चल गया वल्नरेबल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, वो दोबारा उस चीज़ को हैक करना उस नेटवर्क को, तो क्या करेगा, वो वापस से सारा प्रोसेस को अपनाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, जब वो हैक कर रहा था नेटवर्क को, तो उसी में क्या किया, उसने एक बैकडोर डाल दिया, तो उस बैकडोर में क्या लिखा था कि मैं पासवर्ड यूज करूंगा तो सिंपल सा दोबारा से मैं एक्सेस ले लूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए 5-6 दिन के बाद दोबारा उसी नेटवर्क पे वो आया और टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है, तो उसे स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा हर चीज़, सिर्फ क्या, अगर वो पासवर्ड डालेगा जो बैकडोर में उसने लिखा था, वो एंटर ले लेगा उसी पोजीशन में, वहीं से वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये वेरी आफ्टर हैकिंग इनटू नेटवर्क के ए हैकर माइट क्रिएट अ बैकडोर, उसने बैकडोर क्रिएट किया लाइक अ सीक्रेट पासवर्ड डेट अलाउ देम टू एक्सेस द सिस्टम अगेन, ताकि वो सिस्टम अगेन दोबारा कर पाए इन द फ्यूचर विदाउट बीइंग अ डिटेक्टिव, विदाउट डिटेक्ट हुए मतलब पहचाने हुए। ठीक है, कोई नेटवर्क पे आपके नेटवर्क इंजीनियर होते हैं आपके, ठीक है, तो उसको बिना पहचाने उसमें एंट्री ले लेगा। ठीक, अब मालवेयर देखिए क्या होता है आपका। ठीक है, तो मालवेयर क्या होता है, मलिशियस कोड होता है एक तरह से मान लीजिए, या फिर मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो वट इट मीन्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन और डैमेज और डिसरप्ट सिस्टम, मतलब मान लीजिए ये आपके क्या है, मालवेयर क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर कैसा होता है, इसमें मलिशियस कोड लिख कर सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और वो किसी के सिस्टम में डालते हैं, और क्या करता है, वो सिस्टम पूरा डैमेज कर देगा वो आपका। ठीक है, पूरा एक वायरस की तरह होता है, वायरस मान लीजिए वायरस ही होता है आपकी तरह से। ठीक है, अब वायरस के भी बहुत आपके जो मालवेयर के भी बहुत टाइप होते हैं, वायरस होता है, ट्रोजन होता है, वॉर्म्स होते हैं आपके, ठीक है, बहुत होते हैं। रियल लाइफ में बात करते हैं, ए हैकर माइट सेंड अ वायरस टू इन्फेक्ट अ कंपनी कंप्यूटर, क्या किया, एक हैकर ने क्या किया, एक वायरस को सेंड कर दिया कंपनी के वो नेटवर्क पे। ठीक है, तो क्या होगा, स्टिल डाटा और मेकिंग द कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग, तो उस वायरस में ऐसा कुछ कुछ कोड लिखा था कि जितना उसका सारा डाटा चुरा लो और जितने भी कंप्यूटर्स में वर्क कर रहे हैं सबको स्टॉप कर दो, दिस वायरस टाइप ऑफ मालवेयर, तो वायरस क्या आपका मालवेयर हुआ। ठीक है, फिशिंग क्या होती है, देखिए फिशिंग क्या होती है ना, अगर इसे देखें तो एक ट्रिक होता है जिससे हम क्या करते हैं, यूजर को वो एक तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल बता देते हैं, इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के मैंने लॉगिन पेज के एक फेक फेक लॉगिन पेज बनाया मैंने। ठीक है, और उस फेक लॉगिन पेज को बनाया तो उसकी एक लिंक जनरेट हुआ, तो उस लिंक को मैंने अपने दोस्त को सेंड किया, जैसे ही मेरे दोस्त लिंक पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उसे दिखेगा लॉगिन पेज दिखेगा जो इंस्टाग्राम का था, और जैसे उसने क्रेडिशनल डाला, मान लीजिए ना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, साइड में जो मेरा बैकएंड सिस्टम होगा जहां से मैंने उस लिंक को जनरेट किया था, वहां पे क्या होगा, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड शो होगा। ठीक है, तो क्या एक ट्रिक है, अब ये फिशिंग एक ट्रिक है, मान लीजिए अगर वो क्लिक ही नहीं करता मेरा सामने वाला बंदा जिसे मैंने भेजा, तो ये होता ही नहीं परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है वही कि एक मेथड ऑफ ट्रिकिंग पीपल इनटू रिलीविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या एक मेथड है ये, जिससे हम क्या करते हैं, सामने बंदा को हम ट्रिक करवाते हैं, तुम इस पर क्लिक करो या फिर कुछ भी करो, ताकि हम आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे। ठीक है, और हम दिखाते कि वो कहाँ से है, ट्रस्टवर्दी सोर्स से आया। क्यों, मैंने क्या कहा, मैंने इंस्टाग्राम लिया था, तो इंस्टाग्राम का उसको सामने लॉगिन पेज खुलेगा तो उसे क्या लगेगा, भाई इंस्टाग्राम का पेज है, थोड़ी ये मतलब कुछ मेरा नुकसान करेगा, कुछ थोड़ी मेरा डाटा को स्टील करेगा, बट डाटा का स्टील हो रहा है क्योंकि वो रियल इंस्टाग्राम का पेज था ही नहीं, तो मैंने बना के भेजा था उसको भाई, है ना। तो ऐसे कि यहाँ पे रियल एग्जांपल आपको दे रखा है, तो मैंने इंस्टाग्राम को दे दिया था आपको, तो ये भी पढ़ सकते हैं। ये हैकर सेंड एन ईमेल प्रेटिंग टू बी फ्रॉम योर बैंक, मान लीजिए हैकर ने क्या किया कि एक जो मेल भेजा, और मेल जो भेजा एक बैंक से भेजा। ठीक है, बट वो बैंक का सदस्य वो नहीं था मतलब। ठीक है, ये हैकर सेंड ए ईमेल प्रेटिंग टू बी फ्रॉम योर बैंक। ठीक है, ईमेल
इसमें जैसे एक हैकर ने एक मेल बनाया, ठीक है, वो जो मेल जो बनाया है उसने, वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो आपके बैंक से आया, जहाँ मान लीजिए आपका बैंक एक्सिस में खुला था, तो एक्सिस बैंक का आपको जिस तरह से मेल आता है ना, उसी से हैकर ने क्या किया, एक मेल जनरेट किया और आपको भेज दिया। तो आपको क्या लगेगा, वो एक्सिस बैंक से आया, बट वो किसने भेजा था, हैकर ने भेजा। तो आपको तो लगेगा एक्सिस बैंक है, आप क्लिक करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे, अपना क्रेडिट पुट करेंगे, वो हैकर के पास चला जाएगा, क्योंकि जो बना के भेजा था वो किसने भेजा था, हैकर ने भेजा था, वो रियल आपका एक्सिस बैंक से नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया, आस्किंग यू टू क्लिक, क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आपका क्रेडिट के पास चला जाएगा। एक फायरवॉल देखिए क्या होता है आपका। फायरवॉल सिंपल से याद रखिए, तो फायरवॉल क्या होता है कि आपके नेटवर्क में क्या रिक्वेस्ट आ रही है, और क्या रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब ऐसे बोलिए, या फिर आपके सिस्टम से क्या रिक्वेस्ट जा रही है इंटरनेट पे, मतलब आउट, यहाँ पे ना देखिए, अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें ना, आउटबाउंड और इनबाउंड का काम होता है यहाँ पर, ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड का काम होता है, मतलब क्या आपके सिस्टम में ट्रैफिक आ रहा है और क्या आपके सिस्टम से ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, उन सबको जो क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग करता है हमारा फायरवॉल। ठीक है, और मान लीजिए कोई इंटरनेट से आपके सिस्टम में कोई मलिशियस चीजें आ रही होती, तो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, वहां पर उस चीज को डाउनलोड नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है फायरवॉल, ताकि आप वो इंटरनेट पे सेफ रह पाए एक तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ये सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन है ब्लॉक हार्मफुल ट्रैफिक फ्रॉम एंटरिंग अ नेटवर्क। ठीक है, वही है, एक नेटवर्क के अंदर में जित ताकि कोई चीज मलिशियस ना आ पाए, तो उसे ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है आपका फायरवॉल। ठीक है, देखिए ये तो फायरवॉल एक कंपनी के साथ बताया गया। रियल एग्जांपल बात करें, एक कंपनी यूज फायरवॉल, एक कंपनी का यूज करती है फायरवॉल टू प्रिवेंट हैकर फ्रॉम एक्सेस देयर इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, द इंटरनेट मतलब वो इंटरनेट से वो इनका जो एक कंपनी है, तो एक कंपनी का एक पब्लिक नेटवर्क है, एक इंटरनल नेटवर्क है। तो पब्लिक के जो नेटवर्क है सभी के लिए एक्सेस करने के लिए है, लेकिन जो इसका इंटरनल नेटवर्क है वो सिर्फ वहाँ के जो एम्प्लॉयज वगैरह है वो ही एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई हैकर है, वो क्या कर पा रहा है कि उनके जो इंटरनल नेटवर्क को भी एक्सेस कर पा रहा है, जो कि एज अ आउटसाइडर के लिए नहीं था। तो उसे प्रिवेंट होने के लिए क्या कर रहे हैं, कंपनी यहाँ पे फायरवॉल लगा रही है, इस लाइन का मतलब ये लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं, कंपनी यूज अ फायरवॉल टू प्रिवेंट हैकर फ्रॉम एक्सेस देयर इंटरनल नेटवर्क थ्रू द इंटरनेट, इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, एट द डोर चेकिंग हु कैन कम इन। ठीक है, अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सोशल इंजीनियरिंग मान लीजिए ये भी एक ट्रिक होता है फिशिंग की तरह ही, बट इसमें हम लिंक वगैरह जनरेट करके नहीं देते। क्या होता है कि हम मैनिपुलेट करते हैं अपनी बातों से, एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन दे सके अपने, मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड से बात करूँ, बातों बातों में क्या हुआ, उसे कुछ इंस्टाग्राम के पासवर्ड बुलवा लूँ, तो क्या हो जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा वो आपका। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, ट्रिकिंग पीपल इनटू गिविंग आउट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, देखिए ए हैकर माइट कॉल इन एम्प्लॉय प्रेटेंडिंग टू बी टेक सपोर्ट। मान लीजिए एक हैकर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपको कॉल किया और उसने बताया भाई मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, और ठीक है, इस कंपनी से बोल रहा हूँ, अगर आपको लोन वगैरह चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा साबित करेगा कि वो जेन्युइन पर्सन है, बट वो जेन्युइन पर्सन ना होकर वो क्या है, एक अनजेन्युइन पर्सन है एक तरह से। ठीक है, बट आप उनकी बातों पे विश्वास कर लेंगे और अपने सारे क्रेडिट उन्हें दे देंगे, और फिर वो आपका हैक कर लेगा चीजें। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसका मतलब होता है वनरी डेट सॉफ्टवेयर वेंडर डजंट नो अबाउट इट। ठीक है, सो देयर इज नो फिक्स अवेलेबल। ठीक है, देखिए अगर ये लाइन समझ में पढ़ के समझ में नहीं आई है, तो देखिए सिंपल, देखिए नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए हैकर डिस्कवर ए बग इन अ पॉपुलर वेबसाइट बट नो वन नोज। मान लीजिए एक हैकर है, हैकर ने क्या किया है, एक वेबसाइट, पॉपुलर वेबसाइट पे एक बग निकाला, ठीक है, और उसके बारे में कोई जानता नहीं है। ठीक है, एक हैकर ने क्या किया है, एक रियल वेबसाइट पे जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट, लेट सपोज ने क्या किया, गूगल.com पर एक गूगल.com था वेबसाइट। ठीक है, उसमें उसने क्या किया, हैकर ने एक बग निकाल लिया, उस बग के बारे में कोई जानता नहीं है। ठीक है, और कब, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, दी हैकर कैन एक्सप्लॉइट इन अंटिल द कंपनी फिक्स इट। ठीक है, तो कंपनी के फिक्स करने से पहले ही उस हैकर ने क्या किया, उस बग पे एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, तो डेट्स कम इन है आपका जीरो डे एक्सप्लॉइट। ओके, तो ये आपका जीरो डे एक्सप्लॉइट में आता है आपका, मतलब कंपनी को पता ही नहीं थी कि उसके उनके सिस्टम में कोई बग्स है, और वो जो अगर करने वाले भी होंगे, तो उससे पंच करने से पहले क्या क्या टेकर ने इस पे वो एक्सप्लॉइट कर दिया उस वल्नरेबिलिटी पर, जो भी सब बग फाइंड आउट हुआ था वो, क्योंकि कंपनी ने उस बग्स को फिक्स ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये बता रहा है, इफ ए हैकर डिस्कवर अ बग इन पॉपुलर बेस बट नो वन नो अबाउट इट, द हैकर कैन एक्सप्लॉइट अंटिल द कंपनी फिक्स इट। ठीक है, तो कंपनी ने उसे फिक्स नहीं किया उस बग को, तो क्या करेगा, हैकर आएगा उस चीज को क्या कर देगा, एक्सप्लॉइट कर देगा। ठीक है, और क्योंकि कंपनी ने उसे बग को फिक्स करने में एक भी दिन नहीं दिया था, इसलिए उसे जीरो डे कहा गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो डे बिकॉज द कंपनी हैज जीरो डे टू फिक्स इट बिफोर इट गेट एक्सप्लॉइटेड।
तो इस तरह से सिंपल समझिए कि ऐसा बग था जिसको फिक्स नहीं किया गया, तो आउटलाइन आके उस पर वो कर दिया, एक्सप्लोइट कर दिया, ठीक है, जिस कारण में उसे पता भी नहीं था उन कंपनीज को कि बग है मेरे उस सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए रूट किट तो आपका क्या होता है, ऐसे बहुत कुछ है आपका, चलिए बता ही देते, रूट किट भी आपका देखिए एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है यूज बाय हैकर। कौन यूज करता है इसे? हैकर यूज करता है, ठीक है। ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज बाय हैकर टू हाइड द एक्टिविटीज और कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। ठीक है, तो रूट किट क्या होता है, भी आपके ना मालवेयर में ही एक तरह से पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो एक एक तरह से सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए डालते हैं आपके सिस्टम में और आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, आफ्टर गेनिंग एक्सेस टू अ कंपनी सर्वर, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी के सर्वर का एक्सेस लिया, फिर उसमें मैं क्या कर दूंगी, एक रूट किट डाल दूंगी, ठीक है, ताकि हैकर इंस्टॉल रूट किट कवर दियर ट्रैक्स, ताकि उसके जितने भी लॉग्स वगैरह बने थे जब वो हैकिंग कर रहा था कंपनी से, ताकि सब क्लियर हो जाएगा, तो रूट किट टू कवर दियर ट्रैक्स मेकिंग इट हार्डर टू फॉर सिक्योरिटी टू डिटेक्ट देम। ठीक है भाई, रूट किट ने क्या किया, देखिए सिंपल चला, एक कंपनी थी मेरी, कंपनी को मैंने हैक किया, तो उसके अंदर मेरे लॉग्स जनरेट हो जाते हैं कि हाँ किसने, किस बंदे ने हैक किया, कब हैक किया, ठीक है, कितने बार उसने अटेम्प्ट ट्राई किया, ठीक है। तो उस लॉग को भी तो मुझे डिलीट करना, तो मैं क्या करूँ, रूट किट का यूज़ करूँगी, तो रूट किट क्या करूँगी, उसके सिस्टम उनके सर्वर में डालूंगी, ठीक है। और रूट किट का काम क्या करेगा, यहाँ पे जैसे मैंने रूट किट को बनाया है, कोड किया इसके अंदर कि यहाँ के जितने भी मेरे लॉग्स वगैरह जनरेट जो हो रहे थे सबको डिलीट कर देना, ठीक है। तो डिलीट कर देगा तो जैसे क्या होगा, कंपनी मुझे पहचान पाएंगे किसने उसके सर्वर पर अटैक किया था, तो इस तरह से मान लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, देखिए ब्रूट फोर्स अटैक कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं इसमें वर्ड लिस्ट देते हैं, और जो मान लीजिए कि यूजर नेम पासवर्ड का वो है लॉगिन पेज है, तो हम क्या करेंगे, हमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम गेस करेंगे कि क्या ये यूजर नेम ये पासवर्ड हो सकता है, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड उसे मिल गया तो क्या कर देता है उसको, हम लॉगिन ले लेंगे। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है, एक वर्ड लिस्ट होती है, मान लीजिए वर्ड लिस्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके यूजर नेम ये पासवर्ड हो सकता है, वो लगाते हैं और अपना यूजर नेम पासवर्ड गेन करते हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है, ए मेथड ऑफ क्रैकिंग पासवर्ड है, क्या होता है, क्रैक करने का पासवर्ड मेथड होता है जिसमें क्या कहते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब उस यूजर नेम और पासवर्ड के सब लगाता है, और जैसे उसे राइट मिलता है, मतलब सही जो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मिलेगा वो आपको लाकर दे देगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगता है आपको, लॉगिन पेज पे लगेगा, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं वहीं पे लगेगा आपका ब्रूट फोर्स, देखिए कुछ नहीं आएगा, देख सकते हैं यूजर नेम था पासवर्ड था, आपको नहीं पता था, तो आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम पासवर्ड बनाया और आपने उस वेबसाइट पे लगा दिया, ब्रूट फोर्स चालू कर दिया। उसमें क्या होगा कि वो क्या करके यूजर नेम पासवर्ड को आपस में अटैक करवाएगा, कॉम्बिनेशन करवाएगा, और आपका जो यूजर नेम जो पासवर्ड सही होगा उस वेबसाइट के लिए वो आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके क्या होते हैं कि देखिए यहाँ पे तो सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही था सिर्फ, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डालता उसे लॉगिन पेज मिल जाता, ठीक है। बट अगर मान लीजिए, अगर कुछ मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है रोल सिलेक्टर का, मान लीजिए कि यूजर नेम पासवर्ड डाला, पेज खुल गया, साथ में एक और पेज खुला कि हाँ कि अगर आप इस कंपनी के सदस्य हैं तो आपको अपना रोल बताइए, है, तो वो क्या हो गया आपका सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया आपका, एक तरह से मान लीजिए। अगर इस तरह से भी आपको नहीं समझ में आया तो मान लीजिए आप जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपका पास क्या होता है, एक तो यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, साथ में भी पूछता है आपका फेवरेट पेट क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, आप कहाँ से स्कूलिंग किए हैं वो फर्स्ट टाइम, क्यों पूछते हैं, ताकि आपका दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो पाए, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि आप यूजर नेम पासवर्ड डाल भी देते हैं, तभी भी क्या होता है कि आपका ओटीपी जनरेट होता है, वहां से राइट क्लिक करना पड़ता है, तभी आपको लॉगिन मिलता है, ठीक है। तो दो आपके क्या लगा रखे हैं यहाँ पर, एक मान लीजिए एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा रखे, दोनों को आप पास करेंगे तभी आपका वो लॉगिन पेज मिलेगा, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो ए सिक्योरिटी मेथड रिक्वायर टू फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन बिफोर एक्सिंग एन अकाउंट, मतलब अकाउंट जो आपका रियल अकाउंट है वहां तक पहुंचने से पहले आपको दो फैक्टर निकालने पहले, पहला फैक्टर उसका लॉगिन पेज था, दूसरा फैक्टर इसका ओटीपी डालने वाला हुआ, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन लॉगिन टू योर बैंक अकाउंट, जब हम बैंक अकाउंट में लॉगिन हुए तो पहले तो हमने क्या किया, अपने पासवर्ड नेम और यूजर नेम डाल दिया, लेकिन फिर भी हम एंटर नहीं हो पाएंगे, वो क्या कहेगा, वो ओटीपी डालो अब, तो ओटीपी के लिए क्या होगा, आपके जो फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, फिर आप उसमें लॉगिन करेंगे, फिर आप लॉगिन ले पाते हैं ना। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, पहला तो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, सेकंड आपका ओटीपी वाला आया, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड होता तो सिर्फ वो सिंपल सा आपका रहता, बट यहाँ पे दो फैक्टर आने के कारण क्या हुआ कि अटैकर को दोनों पे अटैक करना पड़ेगा, अगर उसे यूजर नेम पासवर्ड मिल भी गया ब्रूट फोर्स के टेक्निक के हिसाब से, लेकिन आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ओटीपी का और एक और फंक्शन उसे बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपका हुआ, और आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, एक्चुअली आज की क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है, लंबी हो गई है, तो इसे हम बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ये है कितना आपका, हाँ ठीक है, तो ये हम आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे,
तो आज के लिए मैं इतना रहेगा। तो आज आपने देखा कि कितना हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, और कुछ टर्मोलॉजी आपने देखी, ठीक है, और कितने टाइप्स के आपके हैकर्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके।